नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा है कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप मैथमेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको बार बार रिवाइज कर रहे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 का एक और क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, ये तो फिक्स है, आता ही आता है। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दो क्वेश्चन, एक लिखा हुआ ये, एक ये। हम इनमें से एक का सॉल्यूशन करेंगे, दूसरे को आपको खुद से बनाना है और साथ में कॉपी और कलम, कॉपी और पेन अपने पास रखे होंगे और मेरे साथ इसका कैलकुलेशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ लिखा हुआ है सो दैट A1 A2 A3 to AN एंड सो ऑन फ्रॉम एन AP, अर्थात ये सब एक AP का है, AP का है। वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो, जहाँ पर AN अर्थात लास्ट टर्म या फिर इसको कहा जाता है जनरल टर्म। मैंने बताया था, अगर याद होगा तो, इसको जनरल टर्म कहा जाता है, जनरल टर्म कहा जाता है। ये दिया हुआ है अर्थात हमें यहाँ से प्राप्त करना है और सबको आपको पहले पता होगा AND अगर ये सब दिया हो तो हम किसी भी चीज़ को आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ एक नंबर का हम सॉल्यूशन करेंगे। एक नंबर का AN इक्वल टू 3 + 4N लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने बताया था कि AND और AN ये दिया हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ N का वैल्यू रखना, तो ये जो है N दिया हुआ है, जैसे कि A1 तो A1 A + D होता है, A + D, जहाँ पर D = 0 होता है, D = 0। जैसे A2 की बातें करें तो A + D होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो हम अगर यहाँ 2 रखें तो 2 टर्म्स निकलेगा, 1 रखें तो 1 टर्म निकलेगा, 3 रखें तो 3rd टर्म निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से हम पहले रखेंगे N = 1, तो A1 बराबर होगा 3 + 4 × 1, तो 3 + 4 = 7। सेम अब N = 2 रखेंगे तो A2, तो 3 + 4 × 2, तो ये निकलेगा 3 + 8 = 11। फिर उसी प्रकार से N = हम 3 रखेंगे। ये जब 3 रखेंगे तो यहाँ निकलेगा 3 + 4 × 3, 3 + 12, ये हो जाएगा 15। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म ये निकाल दिए। अब ये जो ना क्वेश्चन में इसके बाद बोल रहा है कि 15 टर्म निकाले तथा इसका सम भी ज्ञात करें। 15 टर्म इस AP का ज्ञात करना है और उसका सम भी ज्ञात करना है, अर्थात उसका नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा उसको ज्ञात करना है। जैसे कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म निकाले। हम डायरेक्ट 15 टर्म बोल रहा है तो हम A15 निकाल लेते हैं, A15 निकाल लेते हैं। A15 निकालेंगे तो 3 होगा + 4 × 15 होगा, तो 3 + 15 4 = 60 = 63। अब ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, ये लास्ट टर्म है। हम इसको एक AP बना देते हैं। AP अब जो बना है AP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AP जो बना है वो बना है 7, 11, 15 और ये गया है 63 तक। ये 63 तक गया है। पहला 7 है, दूसरा 11 है, तीसरा 15 है। और इसी तरह से जब हम लास्ट टर्म निकाले थे 15 टर्म तक बिकॉज कह रहा था, तो 15 टर्म लास्ट टर्म जब निकाले तो ये 63 निकला था। अब ये एक AP बन गया, AP बन गया। अब हमें इसका सम ज्ञात करना था, फाइंड द सम ऑफ दिस AP। ये सम ज्ञात करना था, तो अब हम इसका सम फाइंड करेंगे। तो SN का फॉर्मूला आप सबको पता है, 2 होता है, N/2 × 2A + N - 1 × D। एक फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला होता है N/2 × A + L। अब यहाँ अगर देखें तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो ये फार्मूला हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन यदि हम इस फार्मूला से निकालना चाहें तो N = 15 आ जाएगा। दूसरा D का वैल्यू यहाँ से मुझे निकालना पड़ेगा, A2 - A1, तो 4 निकलेगा। तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, तो लेकिन हमारे लिए ये आसान है तो हम इसका उपयोग करेंगे, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो N 15 है बिकॉज ये 15 टर्म तक गया है। 1 2 3, तो N का मान 15 रखे तो 15 वाला निकला, अर्थात N = 15। N = 15, तो 15/2 × A का वैल्यू 7 प्लस L अर्थात लास्ट टर्म, यहाँ से जैसे कि A = 7 दिया गया है, N = 15 दिया गया है, एंड लास्ट टर्म AN ये निकला है 63। अब हम इसका वैल्यू रख दिए तो ये 63 हुआ। अब ये 15/2 × 63 7 70, इन दोनों को काट दिए तो ये हुआ 35। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो 15 5 = 75, 15 3 = 45, 7
525। तो इसका जो सम निकला है, ये जो एपी बना पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो एपी बना और इसका जब सम निकला तो ये सम निकला 525 अर्थात 525। यही मुझे ज्ञात करना था और 525 इसका आंसर आ गया। अब इसी टाइप से आपको इसका वैल्यू ज्ञात करना है। पहले n का वैल्यू रखना है 1 2 3 4 5, इससे बनेगा एपी और 15 टर्म तक का रहा है तो 15 टर्म तक ज्ञात करना है। फिर उसके बाद इसी तरह से आपको इसका भी सम ज्ञात कर देना। जैसे निकाल लेंगे सम ये क्वेश्चन बन जाएगा और ऑब्जेक्टिव में 100% आएगा। और सब हो सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाए और 2 नंबर का भी आ जाए। इसको इसी टाइप से आप लोग को बनाना है। तो आज के लिए यही क्वेश्चन रखने देते हैं। आगे अगले दिन हम अगले क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इतना, धन्यवाद।